भक्तों राधे राधे। आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेकर आए हैं जहाँ पर आपको कृष्ण जी की ऐसी लीलाओं के बारे में पता चलेगा जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। आज हम आपको लेकर आए हैं भद्रवन। ये जो है प्राचीन मंदिर, यहाँ पे भद्र बिहारी जी, राधा कृष्ण और हनुमान जी का है। और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम भद्रवन हुआ। ब्रिज 84 कोस पद यात्रा पड़ाव स्थल भद्रवन। और ये भद्रवन माटवन को पार करके माटवन से और टेंटी गांव की तरफ जाने में बीच में पड़ता है। अभी हम भद्रवन की तरफ ही जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो कृष्ण जी थे ये गोकुल से भद्रवन और भद्रवन से भांडीरवन, भांडीरवन से तालवन, मधुबन, कुमोदवन, ये इतनी दूर तक चले कैसे जाते थे? तो इसके भी कई रहस्य हैं। अब जैसे ये जो हमने आपको पहले भी बताया, ये जो ब्रज भूमि है, ब्रज 84 कोस हैं, ये हमारे इस धरती का हिस्सा नहीं है। ये जो ब्रज है ये गोलोक धाम से एक अलग धाम है और इसमें जो ब्रज है वो कृष्ण जी का साथ देता था। अब साथ कैसे देता था? जैसे एक कमल होता है, कमल होता क्या है कि सुबह खिलता है, शाम को जो है बंद हो जाता है। जब वो सुबह खिलेगा तब ये कृष्ण जी का इंतज़ार करता था। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ मेरे हाथ पे दिखाओ। जैसे ये कमल है, अब ये बंद है। अब मान लो कृष्ण जी को यहाँ से और भद्रवन जाना है, तो जब कृष्ण जी, ये कमल है, कमल बंद हो गया, अब कृष्ण जी ने यहाँ पे कदम रखे और ये कमल खिल गया। तब खिल गया तो यहाँ की दूरी कितनी हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई। अब जब शाम होगी तो ये कमल बंद होगा, तब ये बंद होगा तो कृष्ण जी कैसे पहुँच जाएंगे? थोड़ी सी देर में ही पहुँच जाएंगे। तो एक तो तरीका तो ये था कृष्ण जी का कि वो जो है इन वनों में इतनी जल्दी कैसे पहुँचते थे, तो वो इस ब्रज की महिमा के कारण पहुँचते थे। दूसरा तरीका ये था कि जब जमुना जी पर कृष्ण जी आ जाते थे तो वहाँ पर आके मुरली बजाते थे। जैसे ही मुरली बजाते तो जमुना महारानी बिल्कुल शांत हो जाती और कृष्ण जी और ग्वाल बाल और उनकी गैया बछड़े सब जमुना जी में कूद जाते और पार हो जाते। अब कृष्ण जी और ग्वाल बाल कैसे पार होते? अब मान लीजिए आपने जैसे कभी सुना होगा कि कुत्ता को अगर पूंछ पकड़ेंगे तो वो डुबो देगा, लेकिन गाय की अगर पूंछ पकड़ेंगे तो वो पार लगा देगी आपको। तो कृष्ण जी और सब ग्वाल बाल अपनी गायों के और बछड़ों की पूंछ को पकड़ लेते थे और जमुना जी में जैसे ही पहुंचते तो जमुना जी मुरली की जैसे ही आवाज़ बंद होती तो जमुना जी बहना चालू कर देती थी। जब जमुना जी बहना चालू करती तो वो अपनी दूरी को बहुत ही जल्दी से उस जगह पे पहुंच जाते थे। और एक तरीका और था इनका जल्दी पहुंचने का कि जो जमुना जी हैं उसके दोनों तरफ बहुत ही विशाल बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते थे। तो जो पेड़ होते थे उन पेड़ों की डालियों को पकड़ के बंदर की तरह कृष्ण जी जो है आगे बढ़ते थे और बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। अभी हम जो है भद्रवन में पहुंच चुके हैं। भद्रवन के दर्शन कराने के लिए लाए हैं, आइए। और जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया कि जो कृष्ण जी थे वो किस तरीके से जमुना जी को पार करते थे और इन वनों में आते थे। यहाँ पर माटवन है, भांडीरवन है और ये भद्रवन है। आगे थोड़ा सा और चलेंगे तो बिल्कुल जमुना जी के किनारे पर हमारा एक जो है बेलवन भी है। बेलवन के भी दर्शन आपको कराते हैं। आज जो है आपको यहाँ माता जी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। पहले हम आपको यहाँ की महिमा के बारे में, यहाँ के जो पुजारी हैं जो यहाँ सेवा करते हैं उनसे बात करके बताते हैं कि यहाँ की क्या महिमा है, किस तरीके का यहाँ पर कृष्ण जी ने चमत्कार किया।
बोलो भद्रवन बिहारी लाल की जय। यहाँ ये है कि श्री कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ में गोचरण कर रहे थे, दाऊ जी भी साथ में थे। तो गोचरण करते समय जो बख्शासुर नाम का राक्षस कंस का भेजा हुआ, तो वो गौओं का में आके बछड़े का रूप धारण करके सम्मिलित हो गया। तो जब वो सम्मिलित हो गया तो जैसे जो बाल और युवा और वृद्ध अवस्थाएं तीन होती हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण तीन ये होते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार तीन ये होते हैं। तो बाल अवस्था में वो जो दौड़ा दौड़ा चारों तरफ इधर दुलत्ती उधर दुलत्ती मारना गौओं को, तो वो जो है भगवान राम जो है कृष्ण रामावतार में ये प्रण कर चुके थे कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। तो वही अवतार रामावतार कृष्ण जी का है, वही परमात्मा एक है। जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में जान बंदो तिनकी पद कमल सदा जोर जुगपाल। तो वही कृष्ण भगवान ने जाके पीछे से बछड़े के पैर पकड़े और घुमाया चारों तरफ और घुमा के पृथ्वी पर फेंक दिया, तो उसका शरीर शांत हो गया। क्योंकि संत महापुरुष जो है ब्रह्मलीन हो गया या स्वर्गवास हो गया, तो हमारे मुख से मरना शब्द अच्छा नहीं लगता। तो उसका शरीर शांत हो गया जब, तो सखा कहने लगे कि अरे दाऊ कहना आपने गौ हत्या कर दी। बोले गौ हत्या नहीं, ये तो बख्शासुर नाम का राक्षस था। बोले ना, तब भी गौवंश तो बना। और अपने भारत में प्रथा है कि ये गौवंश हत्या करना ठीक नहीं, गौ आप यहाँ प्रायश्चित करिए। बोले नहीं, ये तो राक्षस था बख्शासुर नाम का। बोले दाऊ जी से पूछ लो। तो दाऊ जी ने कहा नहीं, कुछ प्रायश्चित करना चाहिए जब गौवंश बना। तो उन्होंने जो है दाऊ जी ने सखाओं ने मिल के कहा कि क्या इसको दंड बोला जाए। तो बोले इन्हें बालों से ज़्यादा प्रियता है, क्योंकि इनके सुंदर सुंदर केस घुंघराले। तो उन्होंने कहा आप यहाँ भद्र करवाइए। तो उन्होंने यहाँ भद्र करवाया। संस्कृत में भद्र बोलते हैं, यहाँ मुंडन, हिंदी में हिंदी। अच्छा। मुंडन। तो यहाँ मुंडन कराया, भद्र सरोवर में स्नान किए। अच्छा। गौ हत्या मोक्ष करने के लिए। यहाँ की महिमा ये है। और ये जो हुआ है यहाँ पे, इसकी भी कोई महिमा है यहाँ कृष्ण जी की? ये यहाँ जो कृष्ण भगवान जो है ने कि वो महिमा से ये खुदा गाँव वालों ने, तो ये अपने आप पानी जो इतना मीठा रहा है, इतना कि बहुत अपने आप जो 4 गांव का आदमी जो है इसी में पानी पीने आते थे। अच्छा। यहाँ भदौरे की प्याऊ बोलते, भद्रवन शुद्ध नाम भद्रवन है। तो भदौरे की प्याऊ प्रसिद्ध है यहाँ। अच्छा। कहीं भी पूछो तो उनको भदौरे की प्याऊ। तो यहाँ का जल जो सब कोई प्याऊ चलाते रहे। अच्छा अच्छा। और ये हनुमान जी की मूर्ति जो है, तो यहाँ के पूर्व लोग जो है जिनके ब्रह्मलीन हो गए हैं, वो यमुना जी के किनारे में थी। अच्छा। तो वहाँ से ये लाए थे। था कि महाराज जी ने बताया था कि यहाँ पे एक बच्चासुर नाम का राक्षस मारा था, और वो बच्चासुर राक्षस जो था पहले एक देवताओं के जैसा था, प्रमिल नाम था उसका। तो जो प्रमिल था वो इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी देवी देवताओं को इस तरीके से जीत लिया जिसकी जो है कोई वो नहीं कर सकता, कि जो है इस तरीके का जो है। देखिए आप यहाँ पे भोले भद्रेश्वर महादेव हैं, आप ये भद्रेश्वर महादेव के दर्शन करें। आप जो है बिल्कुल पास, ये देखिए भद्रेश्वर महादेव हैं यहाँ पे, और जो है उन्हीं के बगल में माता जी का मंदिर है। माता जी के भी आपको हम दर्शन कराते हैं आज। ये देखिए ये माता जी का मंदिर है यहाँ पे, और बिल्कुल इसी के बगल में हनुमान जी का भी दर्शन है। ये बहुत ही दिव्य दर्शन है, ऐसे दर्शन आपको मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हम आए हैं और आपको ये हनुमान जी के दर्शन भी करा रहे हैं। तो एक बार की बात है, जो प्रमिल था उसने सभी देवताओं को जीत लिया, और देवताओं को जीतने के बाद फिर उसने जो है उसके मन में हुआ कि मेरे पास कामधेनु गाय होनी चाहिए। तो कामधेनु गाय के लिए वो जो है वशिष्ठ जी के पास गया। वशिष्ठ जी गुरुदेव जो थे वो राम के गुरु थे, और राम जी के गुरु थे वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी के पास में कामधेनु गाय थी, तो वो कामधेनु गाय को लेने के लिए गया, और कामधेनु गाय के लिए उसने जो है ऐसी कोशिश की कि मांगने की पहले तो कोशिश की कि मैं जो है इनको मांग लूँ,
और जो है मांगने के बाद वशिष्ठ गुरु जी ने कुछ नहीं बोला। देखिए आज हम आपको ऐसे दिव्य दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये राधा और कृष्ण का स्वरूप है और ये जो है भद्रवन बिहारी जी हैं जी। अच्छा, मुंडन होता है यहाँ पे मुंडन होता है और कृष्ण जी का ही मुंडन करवाया था। थोड़ा 5 मिनट थोड़ा सा। तो जो है वो जो प्रमिल होता है वो कामधेनु गाय को मांगता है वशिष्ठ जी से, और वशिष्ठ जी उस गाय को देने से इनकार भी नहीं करते हैं और हाँ भी नहीं करते, केवल चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो प्रमिल था वो प्रमिल आगे बढ़ता है और जैसे ही वशिष्ठ गुरु जी की नज़र बचती हैं तो वो उस कामधेनु गाय को चोरी कर लेता है। लेकिन वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कामधेनु गाय थी उस पर बिल्कुल भी रहा नहीं गया और उस गाय ने उस प्रमिल को श्राप दे दिया और बताया कि जो है यहाँ पर एक नया मंदिर और बन रहा है दाऊ जी का। इसका जो है अभी निर्माण हो रहा है, अभी मूर्ति भी यहाँ पे लगेंगी। ये बहुत ही विशाल मंदिर है और बहुत ही बड़ा मंदिर है। अभी हम आपको उस कुएं के भी दर्शन करवाते हैं और इसकी जो महिमा है वो बहुत ही अपरंपार है। तब जो है उस गाय कामधेनु गाय ने उसको श्राप दिया कि तू बछड़ा बन जा। बछड़ा बनने के बाद ये देखिए ये बहुत ही गहरा कुआं है। तो वो जो है बछड़ा बन गया। अब बछड़ा बन गया तो वो कामधेनु गाय के जो है उसमें चरणों में पड़ गया कि माता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। तब जो है उस कामधेनु गाय ने बताया कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि श्राप कभी विफल नहीं जाते हैं। अब आगे हम आपको जो है जो द्वापर योग आएगा उसके अंत में आपको बलराम जी मारेंगे। बलराम जी मारेंगे नहीं, बलराम जी उद्धार करेंगे। तो बलराम जी ने उनका उद्धार किस तरीके से किया, जो प्रमिल था वो यहाँ पे जब कृष्ण जी के सभी 7 सखा सभी जो है अपने जो उनके मित्र थे और सखा थे और जो गाय बछड़े सभी थे उनके साथ में यहाँ पर खेल रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। लेकिन तभी जो है वो जो प्रमिल नाम का राक्षस था वो उनमें आके मिल गया। अब मिल गया तो जो है कैसे उसको पता चलती, कृष्ण जी ने देखा कि कोई एक हमारे गायों के साथ में एक नया बछड़ा मिल गया है और वो जो बछड़ा था वो ही राक्षस था और वो चमक अलग रहा था, कुछ ज़्यादा ही अलग सी एक्टिंग कर रहा था। ऐसी एक्टिंग कर रहा था, इस तरीके का जो है व्यवहार कर रहा था कि वो बिल्कुल ही अलग दिखाई पड़ा। तब वो अलग दिखाई पड़ा तो कृष्ण जी ने जो है उसको पहचान लिया और फिर वो एक खेल खेलते हैं। खेल ऐसा खेलते हैं कि उस खेल में हारने पर उसको घोड़ा बनना पड़ता। जब घोड़ा बना तब श्री राम और कृष्ण जी खेले। जब खेलने के बाद में कृष्ण जी हार गए और कृष्ण जी हार गए तो अब कृष्ण जी को घोड़ा बनना पड़ा। तो श्री राम जो है कृष्ण जी के ऊपर बैठे और घोड़ा बन गए। घोड़ा बनने के बाद वो जो है आगे बढ़ता है और ऐसे ही खेल आगे चलता रहता है। अब जो है दूसरी बारी आई बलराम जी की। तो बलराम जी के साथ वो जो प्रमिल नाम का दैत्य बना हुआ था, राक्षस बना हुआ था, वो जो है युद्ध में हार जाता है। अब जब युद्ध में हार जाता है तो बलराम जी को अपने ऊपर बैठाता है और ऊपर आकाश में उड़ के लेके जाता है। तब जो है कृष्ण ने कहा कि बलराम ये तो जो है राक्षस है, इसको जो है तुरंत की तुरंत आप ख़त्म करो। तब बलराम जी ने ऊपर से वजन बढ़ाया और उसका जो है उद्धार किया। तो आज आपने भद्रेश्वर भद्रवन के दर्शन किए। अब हम आपको आगे दर्शन कराएंगे भांडीर वन के, और इसी तरीके से हमारे जो है रोज़ के रोज़
एक नया अपडेट हम आपको एक नई जगह पे लेके जाते हैं। आप जो है यूपी 85 ब्रिज दर्शन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रोज़ के रोज़ जगह जगह के दर्शन होते रहें। राधे राधे।